प्रजा के स्त्री पुरुषों पे जाइए और उनको जो है ना ये संकल्प जो है ना दे करके धर्म के कार्य में लगाइए। जब भी आपको कार्य करना है, जैसे आप खुद पूजा करती हैं, तो आपको जो है ना पूजा करते समय इस मंत्र का अपने मन से उच्चारण करना है। कार्य में सफलता मिलेगी आपको, जिसको संकल्प मंत्र कहा है। के द्वारा जिनको हम जो है मंदिरों में, ये सही है कि हमारे शास्त्रों में मंत्रों का ही महत्व है, मंत्रों का ही आरतियों का नहीं है, क्योंकि पहले प्राचीन समय से ही मंत्र उच्चारण से ही पूजा प्रतिष्ठा। हमारा जो सनातन धर्म है हाँ वो सबसे पहले वेदों से संबंधित था। हाँ। अगर आप जो है ना थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आएगा। संकल्प जो है ना माने जो है ना धर्म शास्त्रों से ही जुड़ा हुआ एक मंत्र है, जिसको संकल्प मंत्र कहा है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ विक्रमादित्य के संकल्प को लोग जानते हैं। अच्छा। विक्रमादित्य का संकल्प जो बनाया है वो 2000 वर्ष पहले बनाया है। विक्रमादित्य के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। जबकि हमारा सनातन धर्म का जो संकल्प है वो वेदों से जुड़ा हुआ है। संकल्प यानी कार्य सिद्धि नहीं, जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं श्रेष्ठ, तो संकल्प लेते हैं मन से। अच्छा। तो जो पंडित होते हैं ना वो इस बात को अगर जानते हैं क्या गई कि जो है ना संकल्प जो है ना सृष्टि संबंध से जोड़ना है, तो वो आपको सृष्टि संबंध के मंत्र बोलेगा। तो उसमें लिखा है उन ऋषियों ने, ओम तत्सत श्री ब्राह्मणों, माने ऋषि कहते हैं ब्राह्मणों से कि आप जो है ना प्रजा के स्त्री पुरुषों पे जाइए और उनको जो है ना ये संकल्प जो है ना दे करके धर्म के कार्य में लगाइए, पूजा पाठ करवाइए। तो वो आगे के शब्द क्या है वो सुनो। ओम तत्सत श्री ब्राह्मणों द्वितीय पहराद्रे। अभी तक का जो समय है सृष्टि का द्वितीय पहर है। द्वितीय पहराद्रे वैवस्त मनमंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कली प्रथम चरणे सृष्टि संबते 1,97 करोड़ 29,89,000 मासा नाम मासो। अब कलयुग में जो है ना जो समय बीता है 5,000, इसमें कलयुग का समय बीत गया है वो जोड़ेंगे 5,126 वर्ष जो है ना कलयुग का वर्तमान इसमें जोड़ना है। कलयुग वर्तांते 5,126 वर्ष जो है ना कलयुग के इसमें जोड़ कर फिर आज की जो है ना तिथि जोड़ेंगे। उस समय तारीख तो थी नहीं, ये तो अंग्रेज आए जब बनी, तो आज की तिथि जोड़ेंगे। जैसे कि आज तिथि जो है ना माने दौज है, तो आज की जो है ना तिथि जोड़ेंगे द्वितीया। और सायंकाल का शब्द है, समय है, तो सायंकाले शब्द जोड़ेंगे। फिर आपसे कार्य करवा रहे हैं पूजा का, जैसे गणेश पूजा में आपको बैठा रखा है जोड़े से, तो आपका नाम पूछेंगे, बाई का नाम पूछेंगे, आपके पिता का नाम, और आप जिस जगह विराजमान हैं उस पूजा में जो है ना बैठ कर के आप अपने मन से कहो कि मैं जो है ना माने गणेश पूजा के लिए या श्री राम पूजा के लिए या रामायण के लिए या भागवत के लिए माने अपने मन से जो है ना माने उद्यत होकर के हम दोनों स्त्री पुरुष इस कार्य को माने जो है ना आरंभ कर रहे हैं। परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे और उसे बोलने वाले के चरण स्पर्श करके उनसे निवेदन करते हैं आप हमारे को कार्य कराइए। इस संकल्प के बारे में जो है ना आगे कहीं चर्चा करना। नहीं, कार्य सिद्धि के लिए भी संकल्प अगर किया जाए तो वो भी सबसे बढ़िया रहता है ना। सुबह अपने ही मन का संकल्प आप खुद कर सकते हो। कैसे करना है वो? भाई जो मैंने बोला अभी इसी तरह से आप इन शब्दों को जो है ना बार बार दोहराओगे, आपको जो है ना माने समझ में आ जाएगा और आप उसको नोट कर लोगे, लिख लोगे उस मंत्र को। जब भी आपको कार्य करना है, जैसे आप खुद पूजा करती हैं, तो आपको जो है ना पूजा करते समय इस मंत्र का अपने मन से उच्चारण करना है। मन का संकल्प है ये। अच्छा। वो कार्य में सफलता मिलती है। कार्य में सफलता मिलेगी आपको। अच्छा। ये पहले इस मंत्र के द्वारा आप संकल्पित हों। अपने मन को जो है ना माने इस संकल्प में जो है ना ढाल दें
तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जैसे कि आप जो है ना कलेक्टर के दरवाजे पर जाते हैं और जो संतरी खड़ा है दरवाजे पर, उससे अगर आपका संबंध नहीं है या अगर आप उसे कुछ नहीं दोगे तो वो आपकी दरख्वास्त नहीं लाना, भगा देगा आपको, जहाँ कोई समय ख़त्म हो गया। ऐसे ही एक उस तो इस तरह से ये संकल्प आपका प्रवेश द्वार है अच्छा किसी भी कार्य करने का। सनातन धर्म का कार्य आप जो भी पूजन का करते हैं तो ये संकल्प आपके मुख में जो है ना याद होना चाहिए, और इसको माने प्रार्थना के रूप में आप खुद ही बोलेंगे। इसके पहले और कोई भी मंत्र बोलना है या बाद नहीं में? नहीं, इसके बाद फिर श्री गणेशाय नमः आएगा, या राम रामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, जो भी महादेवाय नमः। आपको जिसकी भी आराधना करना है ये सब बाद में आएगा, पहले आप संकल्पित होंगे अपने आप में। संकल्प जो है ना धारण करने के बाद आप जिस देवता की आराधना करना चाहते हैं वो आपको जो है ना फलित होगा। वैसे आपके हिसाब से किस देवताओं को संकल्प के लिए प्रार्थना भाई करनी? मेरा जो विषय है ना वहाँ तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। नहीं ये बात संकल्प की आ रही है ना, तो संकल्प में जैसे आपको पूजन कराना है वहाँ लागू होगा ये। हाँ जहाँ आप जो है ना माने जो है ना ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं वहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं। ये तो कर्म कांड के लिए है संकल्प। हाँ हाँ, कर्म कांड की बात है। संसारी के लिए जो अपने कार्यों को संपन्न कराना चाहता है तो वो किस श्री विग्रह पर बैठे, ये तो स्वयं का संकल्प हुआ, स्वयं का संकल्प है ये, स्वयं को करना चाहिए। स्वयं को करना चाहिए। तो इसमें ब्रह्म मुहूर्त में करे तो और बढ़िया है। नहीं, आप किसी भी समय जो है ना शुभ मुहूर्त मिला सकते हो। अच्छा किसी भी समय, क्योंकि हर रोज़ चौगड़िया बदलता है तो 3 बार चौगड़िया आपको जो है शुभ लाभ का आता है। अच्छा शुभ लाभ अमृत का 3 बार चौगड़िया आता है। इसमें भी जो है ना क्या होता है, समय चक्र है। जैसे चौगड़िया शनिवार में लाभ का होता है लेकिन उच्चाटन योग होता है समय चक्र के हिसाब से। अच्छा तो वो लाभ भले ही चौगड़िया में लिखा है लेकिन जो है समय चक्र जो बता रहा है ना वो जो है ना उच्चाटन बता रहा है 3 बजे से। तो इसका ज्ञान जब किसी को है ही नहीं तो वो जो है ना कार्य उसका सफल कैसे होगा। सबसे पहले तो उसे जो है ना माने जो है ना 3 युगों का ज्ञान उसे होना चाहिए। माने सबसे जो है ना सूर्य उदय से जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना उसमें सतयुग होता है। जैसे ही सूर्य उदय होता है ब्रह्म मुहूर्त में उसमें सतयुग जुड़ा हुआ होता है। हाँ और जैसे ही 12 बजने का समय आया तो वो जो है ना माने त्रेता युग हो जाता है। और जैसे ही 2 बजे का समय आया द्वापर युग हो जाता है। और जैसे ही सायंकाल आया माने जो है ना 4 बजे के टाइम से ये है ना कलयुग हो जाता है। तो सतयुग में करना चाहिए वो संकल्प। तो संकल्प जो है ना सतयुग में हो कहने का अर्थ ये, उसमें भी राहु काल और जो है ना माने जो है ना चौगड़िया जैसे शनिवार में काल में होती हैं। आपका बुधवार में राहु काल होता है 9 बजे से। और ये हैं सब, ये सब ज्योतिष विद्या को सीखकर संकल्प करना चाहिए। कुल मिला के ये है, जब तक हम ज्योतिष विद्या के बारे में समय चक्र को नहीं जानेंगे तब तक हम जो है ना इन संकल्पों को पढ़ कर के भी पारंगत नहीं हो सकते। क्यों? इसीलिए जो है ना माने वो जो है ना ज्योतिष विद्या बनी है कि आप समय चक्र को जानो पहले, और वो समय चक्र है सूर्य के द्वारा। और सूर्य की जो क्रांति साम्य है व्यवस्था माने ग्रहों में, नक्षत्रों में, राशियों में वो ऐसे प्रवृत्त हो रही है। सूर्य की किरणें उनमें अपना इम्प्रेशन पहुंचा रही हैं और उनका इम्प्रेशन खींच भी रही हैं। उसको कहते हैं क्रांति साम्य। इसी का प्रभाव जीवों पर पड़ रहा है। जीवों पर पड़ रहा है। इसको कम करने के लिए यज्ञ किए ऋषियों ने। और अगर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। अच्छा बहुत सारे लोगों ने तो जो है ना वैज्ञानिकों ने इसको जो है ना मतलब पागलपना बता दिया। तो सूर्य वहाँ है लाखों कोस दूर,
और तुम यहाँ से थोड़ा सा जल चढ़ा रहे हो, क्या तुम्हारी वो सुनेगा? तो क्या वो 88,000 ऋषि क्या पागल थे क्या? उन्होंने सूर्य उपासना की है। सूर्य उपासना की ना, फिर राजाओं ने की, तब पंडितों ने की। लेकिन वो तो हम तो उनसे दूर है, लेकिन वो थोड़ी ना हमसे दूर है। भाई उनकी किरणें तो आ रही हैं ना आपके ऊपर, हाँ तो किरणों से संबंध है आपका तो। हाँ। हेलो।